आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य का पालन आखिर कितने दिनों तक करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि मैम ये ब्रह्मचर्य का पालन मुझे कितने दिनों तक करना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटी उम्र से ही ब्रह्मचर्य का नाश करना शुरू कर देते हैं, जिसका कि दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। क्योंकि वीर्य शरीर की शक्ति है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं होने के कारण आज के समय में लोगों को ये लगता है कि आखिर कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना होगा। और जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश बहुत ही लंबे समय से कर रहा हो तो फिर उसका दुष्परिणाम भी उसे देखने को मिलता है। उससे शरीर बीमार हो जाता है, माइंड बीमार होने लगता है, मन कमजोर होने लगता है, विल पावर की कमी होने लग जाती है। इसके साथ ही शरीर भी बहुत ही ज़्यादा कमजोर बीमार सा होने लग जाता है। जिस व्यक्ति को ये सब भुगतना पड़ता है वो फिर ऐसा सोचते हैं कि चलो कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। अब वो कितने दिनों के लिए पालन किया जाए ये भी सोचना होगा। तो बहुत से लोग 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर इस तरह से लोग सोचते हैं कि मुझे इतने दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखिए, जब भी आप कभी इस तरह से सोचते हैं कि आपको इतने ही दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे वो 3 महीना हो, 1 महीना हो, 6 महीना हो या फिर साल भर हो, इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है उसको ये साइन मिल जाता है कि आप इतने ही दिनों के लिए ब्रह्मचारी होंगे। क्योंकि हम मन को, दिमाग को जैसा हम संकेत देते हैं, जैसा हम बताते हैं, उसे वैसा ही समझ में आता है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो जैसे ही आपकी ये अवधि पूरी होगी, यानी कि आपका जो ये ब्रह्मचर्य का जो समय है ये जैसे ही पूरा हो जाएगा, वैसे ही आपकी जो काम वासना है वो बहुत ही तीव्र गति से और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। फिर आपने जितना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जितना वीर्य को बचाया है, उससे कई गुना ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य का नाश करने लग जाएंगे। तो इससे तो और भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप अपने शरीर को, आप अपने मन को, आप अपने दिमाग को ये पहले से ही बताकर रखे हैं कि मुझे तो बस इतने ही दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए इस तरह की जो बातें होती है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब भी आपका समय पूरा होगा तो फिर आप उस समय में बहुत ही अधिक मात्रा में वीर्य का नाश करते चले जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले तो शुरुआत में ये देखिए कि आप कितने दिनों के लिए कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आप 1 सप्ताह के लिए सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको धीरे से आगे बढ़ा दीजिए। 1 सप्ताह अगर आपने कर लिया है तो आप 15 दिन भी कर पाएंगे, फिर 15 दिन हो जाता है, फिर आप 21 दिन का कर लीजिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। ऐसा जब आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्टेमिना है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही आपका शरीर भी मजबूत होने लग जाएगा, आपका माइंड भी मजबूत होगा। ब्रह्मचर्य नाश के कारण जिन चीज़ों की क्षति हुई है वो सबकी भी भरपाई होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर कम से कम आप शादी होने तक ब्रह्मचर्य का नाश बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका जो जीवन है वो बर्बाद होता चला जाएगा। और अगर आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा संयमित जीवन जीने की आवश्यकता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा काम वासना का विचार करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा काम वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों का शरीर भी बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है, आयु कम होने लग जाती है, स्टेमिना धीरे धीरे कम होती चली जाती है और दिमाग जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है, याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको तब तक करना है जब तक कि आप सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है।